तीसरे अध्याय में, पांचवें अध्याय में या और अध्यायों में भगवान ने महात्मा शब्द का उपयोग नहीं किया। 7वें अध्याय में किया, 12वें अध्याय में किया। जो भगवान के रास्ते चलता है वो अल्पात्मा नहीं है। जो अल्प चीजों को पाकर, थाम कर, भोग कर और उसी में जीवन खत्म कर देता है वह अल्पात्मा है। लेकिन जो महान में महान परमात्मा का सुख है, उस सुख को पाने के लिए जो भक्त, आरंभिक भक्त है, उसको भी भगवान ने महात्मा कहा। जो मध्यम अवस्था का भक्त है उसको भी भगवान ने महात्मा कहा कि वो महान आत्मा है, महान सुख और महान ज्ञान के रास्ते जा रहा है। और जिसने भक्ति ज्ञान का फल, उस प्रेम प्रसाद को अपने भीतर पाया, नित्य वर्धमान आत्म सुख को जिसने पा लिया, ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी है, उन ब्रह्म ज्ञानियों के लिए भी भगवान ने कहा कि सुदुर्लभ बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते वासुदेवमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों से किए हुए भजन, तप और पुण्य के प्रभाव से सब में एक और एक में सब, ऐसा जिसको ब्रह्म ज्ञान हुआ है, ऐसा ब्रह्मज्ञानी महात्मा दुर्लभ है। मैं तो सुलभ हूँ क्योंकि सबके दिल में हूँ, सर्वत्र हूँ, लेकिन मेरा अनुभव करने वाले, कराने वाले ब्रह्मज्ञानी महापुरुष दुर्लभ है। नानक जी ने भी कहा, ब्रह्मज्ञानी का दर्शन बड़ भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई। ब्रह्मज्ञानी मुगत जुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता। ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। जेको जन्म मरण ते डरे, साध जिना की शरणी पड़े। जेको अपना दुख मिटावे, साध जिना की सेवा पावे। जो दुरात्मा है वो तो साधु की सेवा तो क्या, साधु का दर्शन भी नहीं पा सकता। लेकिन जो पुण्य आत्मा है वो साधु की सेवा पाता है, और जो महात्मा है वो साधु के संग से परमात्मा के रंग को भी पाता है। तो जो अल्प चीजों में उलझे हैं, अल्प जीवन में उलझे हैं, अल्प वस्तुओं में उलझे हैं और अल्प शरीर में और अल्प अहम में उलझे हैं, उनको अल्प आत्मा कहते हैं। लेकिन जो महान आत्मा को, परमात्मा को पाना चाहते हैं, अंतर सुख पाते हैं, अंतर का आराम पाते हैं, सत्कर्म करके सत्य स्वरूप परमेश्वर की कृपा प्रसादी पाते हैं, ऐसे लोगों को महात्मा कहा भगवान ने। कर्मयोगी के लिए महात्मा शब्द का उपयोग नहीं हुआ और दूसरों के लिए महात्मा शब्द का उपयोग नहीं हुआ। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवत प्रसाद पाते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए महात्मा शब्द का उपयोग हुआ है। तो ये महात्मा शब्द का उपयोग भगवान करते हैं, वे पुण्य आत्मा जो महात्मा हैं। ऐसे लोगों के लिए गीताकार ने, श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धि परमाम गति। परमाम गताः, परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मुझे प्राप्त कर अनित्य दुख के आलय रूप पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। जो अनित्य शरीर है, चाहे किसी का भी हो, मनुष्य का हो, देवता का हो, दानव का हो, गंधर्व का हो, किन्नर का हो, शरीर चाहे सिंधी का हो, चाहे हिंदी का हो, शरीर तो सदा ही देर सबेर क्षीण होने के तरफ जाता है। चाहे झोंपड़े में रहकर जी लो, चाहे बड़े महलों में रहकर जी लो, आखिर यह तन खाक मिलेगा। कबीर जी ने कहा, यह तन काचा कुंभ है, कच्चा घड़ा मिट्टी का। यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है, यह तन काचा कुंभ है।
फुटत न लागे बार, फुटत न लागे बार। फटका लागे फूटी परे, फटका लागे फूटी परे। गर्व करे वे गंवार, गर्व करे। ये शरीर कच्चा कुंभ का घड़े जैसा है, न जाने मृत्यु का फटका कब किसको कहाँ लगे कोई पता नहीं। बेचारे परदेश से जा रहे थे अपने देश में और रास्ते में हवाई जहाज क्रश हो गया कनाडा का, लोग बेचारे दरिया में मारे गए। अभी कुछ दिन पहले हवाई जहाज का एक्सीडेंट हुआ, कभी बसों का होता है, कभी हार्ट फेल होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, और कुछ भी ना हो फिर भी श्वास पूरे होते हुए आदमी चला जाता है। एक काका बड़ा सीरियस था, उसके कुटुंबियों ने कहा कि साईं जरा 2 मिनट। क्या काका क्या हाल है? बोले एक कदम भी नहीं चल सकते। मैं क्या, हम कथा से लौटते हैं, लाखों आदमी इंतजार कर रहे, हम कथा करके लौटेंगे तो आपसे मिलेंगे। कथा करके लौटे, गाड़ी खड़ी रखी, काका का तबीयत कैसा है? बोले वो तो चले गए। अभी तो कहते थे कि एक कदम चलने की ताकत नहीं, इतनी ताकत आ गई कि दुनिया से चल दिए तुम। तो इस शरीर का कोई भरोसा नहीं। यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बार। फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वे गंवार। धन का गर्व, सत्ता का गर्व, बल का गर्व, सौंदर्य का गर्व नहीं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये गर्व महात्मा का होता है, भक्त का होता है। मैं ये शरीर होने के बाद भी रहने वाला अमर आत्मा हूँ, क्योंकि मैं परमात्मा का सनातन अंश हूँ। अंश जब तक अंशी को नहीं मिलता तब तक उसको हजारों लाखों करोड़ों जन्म लेने पर भी बेचारे की जान नहीं छूटती। महात्मा बुद्ध कहा करते थे कि भिक्षु को अगर तुम पुनर्जन्मों की कला को देखने की शक्ति पालो तो तुम्हें आश्चर्य होगा। तुमने कितने सारे जन्म लिए और हर जन्म की हड्डियों को एकत्रित कर लिया जाए तो वो हिमालय पर्वत को छोटा बता सकती, इतना हड्डियों का ढेर हो सकता है। तुमने हर जन्म में आंसू बहाए और कितने सारे आंसू हुए होंगे, शायद सरोवर और सागर को भी मात कर दे, इतने सारे जन्मों से जीव चला आ रहा है। 4,32,000 वर्ष का कलयुग होता है, उससे दुगना द्वापर, त्रिगुना त्रेता और चौगुना सतयुग, कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष बीतते तब एक चतुर्युगी होती है। ऐसी 1000 चतुर्युगी बीतती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसा ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। इस समय ब्रह्मा जी के 50 साल पूरा हो गया। 51वें वर्ष का प्रथम दिन है और मध्याह्न का अवस्था, अर्थात ये 28वीं चतुर्गी, 7वां मनवंतर और कलयुग का प्रथम चरण 5219 वर्ष हुए। ये दर्शन शास्त्र और इतिहास अपनी संस्कृति में इतना दिव्य है और कल्चर या मजहब में नहीं मिलेगा। जय राम जी की। कोई बोलता है मानव जात 50,000 वर्ष से चल रही है, कोई बोलता है 60,000 वर्ष से, कहीं किसी ने छलांग मारी तो 90,000 तक की, और किसी ने कोई बड़ी छलांग मारी तो पिछले 1.5 लाख वर्ष से मनुष्य जाति। लेकिन योग वशिष्ठ महारामायण में काकभूषण बोलते हैं तो कई बार प्रलय हो गए और कई बार फिर नई नई सृष्टि हुई। 12 वक्त तो मैंने श्री राम जी को अवतरित होते हुए देखा, 12 बार। युग युग में, द्वापर युग में राम जी आते, और 16 बार तो श्री कृष्ण को अवतार लेते हुए हमने देखा। और इससे भी पहले ऐसी ऐसी सृष्टियां देखी कि केवल वृक्ष ही वृक्ष। ऐसे भी युग थे कि स्त्री के गर्भ से बालक नहीं जन्मता था, पुरुष गर्भ धारण करता था। उस समय अगर कहा जाए कि स्त्रियों के गर्भ से बालक होगा तो लोग विश्वास ना करें, और अभी कहते हैं कि पुरुष के गर्भ से बालक होता था तो अभी विश्वास नहीं करते। तो सृष्टियों की कितनी कितनी उत्पत्ति हुई, कितना कितना रूपांतर हुआ, कितना कितना प्रलय हुआ, उसका कोई अंत नहीं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युगियां बीत जाती है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं और पृथ्वी के धूल की कण गिन सकते हो, ब्रह्मा जी कितने हुए वो नहीं गिन सकते हो। जब ब्रह्मा जी की गिनती नहीं कर सकते हो
तो जैसे तुम्हारे शरीर में 1 मिनट में कई जीवाणु बैक्टीरिया पैदा होते हैं, दूसरी मिनट में कई मर जाते हैं, तो तुम उनके लिए ब्रह्मा जी हो। तुम्हारे 1 महीने के आयुष्य में न जाने बैक्टीरियाओं का कितना पीढ़ियां बदल जाती होगी। ऐसे ब्रह्मा जी के 1 दिन में या 1 पहर में हम मानुषी जगत में न जाने कितना कुछ परिवर्तन आ जाता होगा। ऐसे ब्रह्मा जी जब धूलि के कणिकाओं से भी अधिक हो गए तो तुम्हारे हमारे जन्म कितने अधिक हुए होंगे। लेकिन उन जन्मों की परंपरा तब तक नहीं मिटती है जब तक जन्म का आधार जन्मदाता परमात्मा को नहीं पाता, तब तक यात्रा होती रहती है। फिर कभी महल में जीकर यात्रा पूरी कर दी तो कभी झोंपड़े में जीकर यात्रा पूरी की, कभी 2 पैर वाले शरीर में यात्रा पूरी की तो कभी 4 पैर वाले शरीर में यात्रा पूरी की, कभी लेडी के रूप में यात्रा पूरी की तो कभी लेडे के रूप में यात्रा पूरी की। लेकिन जिसने तन पाया उसकी यात्रा देर सबेर पूरी हो जाती। और फिर नया शरीर, जैसा कर्म ऐसा शरीर, जैसा कर्म ऐसा भोग, और फिर जैसा भोग ऐसे संस्कार, जैसे संस्कार फिर ऐसे कर्म, ऐसा चक्र चला जा रहा है, साइकिल घूम रही। बाष्पीभूत होता है पानी, बादल बनता है, हवाएं उड़ा ले जाती है। बंगाल में बरसात हुई और हिमालय में हुई, सिंधु नदी में हुई तो सिंधु नदी का पानी गंगा किनारे हुई तो गंगा का जल, यमुना का जल, साबरमती का, अलग अलग नाम पड़ गए लेकिन जल भागता हुआ फिर वहीं जा रहा है। सारी नदियों का जल फिर सागर में जा रहा है, फिर उठ रहा है। ऐसे जीव उत्पन्न हो रहा है, स्थित हो गया, नाश हो गया, उत्पत्ति, ये चक्र में बेचारा घूम रहा है। जैसे अरट होता है ना, पहले अरट होते थे कुओं पे, नार सिंधी में चले खटखट खटखट पानी की, तो वो गगरिया भर के आती, फिर खाली हो जाती, फिर भरती, फिर खाली हो जाती। ऐसे आदमी जन्मता है, मरता है, मरता है, जन्मता है जीव बेचारा। तो जन्म का दुख भी कम नहीं, मनुष्य की चमड़ी उधेड़ दो तो जो दुख होता है, ऐसा बालक को जन्मते समय दुख होता है। चमड़ी उधेड़ दो उस समय तो वो बेचारा बोल देता है घायरे में मर गया, लेकिन बचपन में वो इतना भी नहीं बोल सकता है, केवल रोता है। माता की जेर में लिपटा हुआ, माँ अगर अंदर, बालक अंदर है और क्रोध करती तो उसको क्रोधाग्नि तपाती है। और माँ बच्चे को 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का जो होता है, तो वैसा तो लिक्विड शरीर से बालक का आमंत्रण होता है। बाद में वही लिक्विड वस्तु हड्डियों में, नस नाड़ियों में और आँखों में और शरीर में रूपांतरित होती है। तो जैसे कुम्हार घड़े को निभाड़े में अग्नि में पकाता है, ऐसे ही गर्भाग्नि हम लोगों को पकाती है, प्रोसेस होता है। ईंट का प्रोसेस तो 3 दिन में पूरा हो जाता है, मटके का पकाने का प्रोसेस तो 4 घंटे में पूरा हो जाता है। लेकिन ये 100 साल रहने वाले मटके को 10 महीने तक गर्भाग्नि बराबर सेट करती। तो अंदर बेचारा जीव दुख सहता है। माता के गर्भ से जब बाहर आया तब जेल में पड़ा है। बाप तो मिठाई बांटता है कि वादा मुझे मैं पुट जावा, लेकिन पुट का हाल क्या है वो पुट ही जाने। जयराम जी की नारायण नारायण बोलो ना, नारायण नारायण। एक ब्रह्मज्ञानी संत का सेवक ने चिट्ठी लिखा के साईं बाबा मुखे बाहर न थे थो, ता चो चिंता न कर, यज्ञ कर हे कर पोता आशीषा कई बाबा मां पी थो आया, मैं बाप हुआ हूं, मेरे घर बेटे का जन्म हुआ है। ब्रह्मज्ञानी संत थे, ने जरा कर दी दुआ, थोड़ा यज्ञ वज्ञ कराया, सत्कर्म करा दिया तो सत्कर्म से अच्छा आत्मा आता है, और उठा के ऐसे दे दिया तो ऐसे ही आ जाएगा। तो अच्छा बेटा आया है, बाबा ने छठी वठी है वो सब, ग्रह ब्रह भी ॾाढा सुठा, बहुत अच्छा है ये। बाबा ने चिट्ठी का जवाब लिखाया, तुमने लिखा है कि बेटे का जन्म हुआ है तुम्हारे बात घर में, लेकिन मैं ये बात नहीं मानता हूँ, तुम मेरे से झूठ क्यों बोलते हो। चिट्ठी जब भक्त ने पढ़ी कि अरे साईं, साईं हमारे पर विश्वास नहीं किया। दूसरी चिट्ठी लिखी, टेलीफोन की कि साईं भगवान जो कसम, बाबा तांजे चरणन जो कसम, साईं मुखे तांजी दया से पुट जाओ है, बेटे का जन्म हुआ है। बाबा ने कहा नहीं हुआ। बोले बाबा जी 17 साल के बाद पहला बालक घर में,
और हम झूठ कैसे बोले? और आपने कहा था तू चिंता न कर, वठ यज्ञ करवाया था बाबा, मैं वो ही फेरूंगा। अरे तेरे घर में बेटे का जन्म हुआ है, बेटे को तो पता भी नहीं मेरा जन्म हुआ है, अभी तू बेटे के बाप का जन्म हुआ। आज तक तेरे को कोई बाप नहीं बोलता था, अभी बोलेगा पप्पन पी। तो बेटे को तो पता ही नहीं मेरा जन्म हुआ है, बाप का जन्म हुआ, उसकी माँ का जन्म हुआ, उसके दादे का जन्म हुआ, उसके दादी का जन्म हुआ, उसके नाने का जन्म हुआ, उसकी नानी का जन्म हुआ। बेटा आते ही कोई नाना बन गया, कोई नानी बन गया, कोई बाप बन गया, कोई माँ बन गया, कोई दादी बन गया, कोई दादा बन गया, कोई काकी बन गया, तो कोई काका बन गया, तो कोई पका बन गया, तो कोई कचा बन गया। तो ये सारा खिचड़ी जगत, ईश्वर की दुनिया में तो एक बालक अवतरित हुआ है, लेकिन हमारी दुनिया ने तो एक बालक आते ही आप कोई फुआ बन गया तो कोई फुई बन गई। ये खिचड़ी जगत है। तो हमारी मान्यताओं का जगत एक है और ईश्वर की परंपरा का जगत दूसरा है। इन दोनों को सत्ता देने वाला जो आत्मा है, उसको जो जानता है, उसको फिर जन्म मरण का दुख नहीं सताता है। तो आज का श्लोक बड़ा कीमती श्लोक है और इस श्लोक के एकाध पाठ से, गीता के एकाध श्लोक के पाठ से, भगवान नाम कीर्तन से और ब्रह्मज्ञानी संत के दर्शन से करोड़ों तीर्थ करने का फल होता है। भगीरथ राजा ने तपस्या करके जब गंगा को धरती पर लाकर रख दिया तो गंगा जी की जय तो होने लगी, लेकिन बुद्धिमान गंगा अपना आदि भौतिक स्वरूप से तो बह रही थी, आदि दैविक शरीर से ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मदेव, आपने भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मुझको, आप लोगों ने, ब्रह्मा विष्णु आदि ने, महेश ने मुझे भेजा मृत्युलोक में। मैं मृत्युलोक में गई, मेरा यश तो हो रहा है, लेकिन लोग नहा नहा कर पाप मुझ में डाल रहे हैं। देर सबेर में पापिन हो जाऊंगी, मेरा अंतःकरण भारी हो जाएगा। लोग तो नहा धोकर पवित्र हो रहे हैं, लेकिन मुझ में अपने पाप ताप का संकल्प छोड़ देते हैं, अस्थियां आदि। तो देर सबेर में पापिन हो जाऊंगी, तो मेरे उद्धार का कोई उपाय है? ब्रह्मा जी ने कहा, बैठ बेटिया। करमंडलू से जल लिया, 3 आचमन लेकर ब्रह्मा जी उस आत्मा परमात्मा अकाल पुरुष में, आद सत जुगात सत्य है भी सत्य, ब्रह्मा हो के चले जाते, फिर भी जो न आता है वो न जाता है उस अकाल में। ब्रह्मा जी के भी काल की सीमा है और तुम्हारे हमारे शरीर के काल की सीमा है, लेकिन तुम्हारे हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो अकाल है। वो आदि में सत्य था, अभी भी सत्य है, और ये शरीर न रहेगा तब भी रहेगा। उसका ज्ञान मिल जाए, उसका ध्यान मिल जाए और उसकी मुलाकात कराने वाला कोई फकीर मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। ब्रह्मा जी उस अकाल पुरुष में 3 क्षण के लिए स्थित हुए, तो वह अकाल पुरुष से ही सारा ज्ञान पैदा होता है। विज्ञानी के विज्ञान की ही खबरें भी वहीं से आती है, बुद्धिमान की बुद्धि भी वहीं से सींची जाती है, बलवान का बल भी वहीं से आता है, और पेटू के पेट की रोटी भी वहीं से हजम होने की सत्ता आती है। सेठ को धन संभालने की कला वाली मति भी वहीं से आती है, और मूंछ ऐंठने वाले को मूंछ ऐंठने की शक्ति भी वहीं से आती। सारे लोगों को, बुद्धिमानों को बुद्धि, बलवानों को बल, तेजस्वियों का तेज और दाताओं का दान, पुण्यात्माओं का पुण्य भाव, महात्माओं का महात्मा भाव, ये सारे सद्गुण उसी अकाल पुरुष की पिटारी से आते। पहले आ रहे थे, मध्य में आ रहे, अब भी आ रहे, बाद में भी आते रहेंगे, फिर भी तिनका भर नहीं छूटता है। इसीलिए ऋषि कहता है पूर्णमदः। गणित के आंकड़े में से आप ट्रिलियन में से $1 निकाल दो तो आंकड़ा टूट जाएगा, अरबों खरबों में से ₹1 निकाल दो या धर दो तो आंकड़ा टूट जाएगा। लेकिन वो अकाल पुरुष में से इतनी सृष्टियां निकल रही, फिर भी पूरे का पूरा, इतनी सृष्टियां लीन हो जाती है तब भी पूरे का पूरा। जैसे सागर में से करोड़ों करोड़ों गैलन पानी निकलता, फिर भी सागर वही महिमा में लहरा रहा है, और बारिशों में करोड़ों करोड़ों गैलन पानी जा मिलता है, फिर भी सागर अपनी महिमा में मस्त है। ऐसे सागरों का सागर जो अकाल पुरुष है, वो तुम्हारे हृदय में आत्मा होकर छुप कर बैठा है, ये भी बड़ा चमत्कार है। तुम्हारे शरीर में जठराग्नि रहती है, शरीर को जलाती नहीं।
और पानी में बड़वा नल रहता है, बुझता नहीं। सांप दूध पीता है, जहर बना देता है, और गाय सूखा घास खाती है और दूध बना देती है। ये कितना चमत्कार! एक पानी की बूंद से मनुष्य बन जाता है, नेता बन जाता है, राजा महाराजा बनता है। वह पानी की बूंद बड़ी होती है, अपना ग्रेजुएट अनग्रेजुएट क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड ये वो बनती, हंसती है, रोती है, नाचती है, चिंता करती है, अपना इनकम टैक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कराने को किसी को कुछ करती, कोई ऑफिसर इनकम टैक्स का बनती है। अंत में वही पानी की बूंद मिट्टी की राख में बदल जाती है। ऐसी न जाने कितनी बूंदें रोज बनती होगी और कितनी मुट्ठियां राख की बदलती होगी, फिर भी वो परमात्मा अकाल पूर्ण का पूर्ण है। ये उसकी महिमा है। कह नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाम न जाने मेरा राव। उस परमात्मा की बड़ी वडाई है। उसकी बड़ी वडाई सुनने के लिए, समझने के लिए इच्छा होना अथवा उस जगह पर पहुंचना, ये भी सबके बश की बात नहीं है। वो कोई महात्मा ही सुन सकता है। आरंभ में जो सत्संग सुनने जाता है, आरंभिक भक्त को भी भगवान ने महात्मा कहा। मध्यवस्था में पहुंचे हुए भक्त को भी भगवान ने कहा कि महान आत्मा है। और ब्रह्मज्ञानी बन गया, आहा ये तो मद रूप है, ये तो मेरा स्वरूप हो गया। ब्रह्मज्ञानी सबका ठाकुर। ऐसे ब्रह्मज्ञानी एक संत थे जिनका नाम था रैब्य मुनि। रैब्य मुनि का आश्रम एकांत में था, जंगल में। कुछ शिष्य सेवक रहते थे, भजन ध्यान तप करते थे। कभी कभार महीने में एक बार आम जनता को आने की छुट्टी थी। गिने गिनाए लोग पहुंचते थे, व्हीकलों का जमाना कम था। ऐसे रैब्य मुनि के चरणों में राजा बृहद्रथ अपनी 2 पत्नियों को लेकर पहुंचा। पत्नियों ने सफेद साड़ी पहनी थी जैसा विधवाएं पहने, हार श्रृंगार नहीं था 2 रानियों को। और रैब्य के चरणों में पहुंचा हुआ बृहद्रथ, वो भी ऐसे ही उतरा हुआ मुंह। शाम का समय था। रैब्य मुनि आम्र वृक्ष के नीचे, आम के पेड़ के नीचे जो चबूतरा था वहां बैठे थे। राजा ने दोनों पत्नियों सहित रैब्य मुनि का अभिवादन किया। रैब्य मुनि ने देखा कि उदास मालूम होते हो। राजन क्या बात है? राजा के आंखों से 2 आंसू टपके। बोले महात्मन, ये अभागा राजा प्रजा का पालन करता रहा, सत्कर्म भी करता रहा, दान पुण्य भी करता रहा, यज्ञ याग भी करवाता रहा, प्रजा का प्रेम भी पाता रहा। लेकिन बाबा, एक चीज के न होने से सारा कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं। बोले क्या बेटा? बोले महाराज, घर में एक संतान नहीं, बालक नहीं। महाराज ने कहा जिनको बालक हैं वे भी दुखी हैं, बालक नहीं है वे भी दुखी हैं। तू तो परमात्मा को पा ले, लेकिन परमात्मा पाने जाता है, लेकिन तेरी इच्छा तो बालक की है। अब क्या किया जाए? महात्मा क्षण भर के लिए शांत हुए उस अकाल पुरुष में। किसी कौवे या पक्षी ने गिराया नहीं, लेकिन उस अकाल के संकल्प से, फुरने से आम के वृक्ष से एक पका आम गिरा महात्मा के गोद में। ले भाई, तेरे भाग्य का है। सत्कर्म करना, दान पुण्य करना तो दिव्य आत्मा आएगा। और ये ले, एक बेटा आएगा और बड़ा तेजस्वी होगा, साधु ब्राह्मणों का भक्त होगा, महात्माओं के पथ पर चलेगा। अतिथियों का सत्कार करने से उसका यश बढ़ेगा। धर्मशालाएं, मंदिर, अन्न क्षेत्र, सदाव्रत आदि खुलवाएगा। इससे उसका सदा नाम रहेगा। बलवान होगा, निर्भीक होगा। यहाँ तक कि जो भी राजा उससे वैर करेगा उसको बंदी बनाने में भी समर्थ होगा। धरती का मनुष्य तो उसको जैसे तैसे मारने में सफल नहीं होगा। यहाँ तक कि भगवान कृष्ण का अवतार आएगा तो कृष्ण को भी सोचना पड़ेगा उसकी अंतिम गति के लिए। ऐसा दिव्य बालक आएगा। आशीर्वाद देकर आम दे दिया। तू तपस्या करने मत जा, तेरी इच्छा पुत्र प्राप्ति की तीव्र है और अभी उम्र भी ज्यादा नहीं हुई है।
जाओ तुझे संतान होगा। आम लेकर पहुंचा वो राजा अपने राजमहल में। दोनों पत्नियों को कहा कि अपना भाग्य खुला के संत ने हमारी बात सुन ली और ब्रह्मज्ञानी संत ने फल दिया है। लो, वो भाव भाव में दोनों पत्नियों ने आधा आधा करके खा लिया। समय बीता, उनके कोख से बालक का जन्म तो हुआ, लेकिन जैसे आम का हिस्सा आधा आधा खाया, ऐसे आधा आधा हिस्सा वाला बालक, एक पैर, एक हाथ, एक नासापुट, एक आंख, ऐसा एक भाग एक रानी के शरीर से पैदा हुआ और दूसरा दूसरी के। संध्या के समय दाई खबर लाई कि दोनों को प्रसूति करीब करीब एक आध मिनट के अंतर से हुई, लेकिन दोनों के गर्भ से आधा आधा बालक का लोथ पैदा हुआ है। राजा अपना मुकुट फेंक कर शोकागार में चले गए कि गरीब का भाग्य भी गरीब। बालक की गरीबी थी और फिर गरीब को दिया महापुरुष ने अपना कुछ तपस्या का पुण्य, लेकिन हाय रे ये क्या हो गया। दाइयों को कहा कि अगर राज्य में खबर देते हैं कि आधा आधा शरीर वाला बालक पैदा हुआ तो रानियों की भी इज्जत जाएगी और मेरे को भी बेवकूफ मानेंगे। इसकी शमशान यात्रा भी नहीं निकाल सकते और राज्य में खबर देना भी उचित नहीं है। तुम अंतःपुर के पिछले दरवाजे से सांझा हो गई, रात हो गई, फेंक दो, गीदड़ बीदड़ जाकर भंडारा कर लेंगे और किसी को खबर ना दो। दासियों ने दाइयों ने ऐसा ही किया। रात्रि हुई, निशाचरों में जरा नाम की राक्षसी को गंध आई, भूखी थी और गंध आई मांस की। यहाँ गौशाला, जो अपने आश्रम की गौशाला है, वे गौशाला वाले बताते हैं कि गाय भी आती है तो 8 दिन तक सियार और कुत्ते यहाँ चक्कर काटते रहते, वैसे और दिनों में नहीं आते। तो कहाँ सियार रहते हैं, कहाँ कहाँ के कुत्ते रहते हैं, लेकिन गाय भी आई तो उनको गंध आ जाती है सियारों। उससे भी ज्यादा मांसाहारी निशाचरों को भी गंध आती। तो वो निशाचरी जरा नाम की राक्षसी ने देखा कि ताजा ताजा मांस है, लेकिन ये तो बालक है, बहुत अच्छा, लेकिन बालक भी 2 टुकड़े अलग अलग कटा कटाया नहीं। अब दोनों को अलग अलग क्या लें, 2 टुकड़ों को लेकर एक साथ में उठाकर ले जाऊं अपनी जगह पर खाऊं। इस भाव से उस जरा नाम की राक्षसी ने 2 पीसों को, 2 टुकड़ों को, बालक के 2 हिस्सों को जोड़कर ले जाना चाहा तो जुड़ने पर वो बालक जीवित हो गया। बालक का स्पर्श होते ही जरा नाम की राक्षसी की मति बदल गई, क्योंकि बालक उस महापुरुष के, महात्मन के स्पर्श के फल से पैदा हुआ था। तो जरा के अंतःकरण में भी महात्मापन का थोड़ा सा स्वभाव विकसित हुआ। जैसे धरती में सब रस हैं, जैसा बीज डालो ऐसा पेड़ पौधा पैदा होता है, ऐसे मनुष्य हो चाहे असुर हो, सबके अंदर सुमति कुमति सबके उर रही, अच्छाई बुराई सज्जनता दुर्जनता का बीज सबके अंदर पड़ा है। जिसको जैसा मौका मिलता है या जैसा चाहता है ऐसा ही वो विकसित हो जाता है। इसलिए सौभाग्य उनका कि जिनको सत्संग का मौका होता है, भगवत भाव का मौका होता है, तो भगवत भाव और सत्संग का हिस्सा बढ़ जाता है, तो संग और अल्पात्मा का हिस्सा दब जाता है और जीवात्मा परमात्मा तक पहुंच जाता है। अगर बार बार कुसंग ही मिलता रहे और कुकर्म ही करता रहे तो फिर वो बेचारा दुरात्मा होता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। इसीलिए सत्संग जैसी और कोई हित करने की बात इस विश्व में कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने आंख मूंदी, 3 क्षण के बाद ब्रह्मा जी ने गंगा को बताया कि बेटी, लोग तुझ में नहाते हैं, उनके पाप ताप तुझ में आ जाते, लेकिन तेरे अंदर अगर कोई ब्रह्मज्ञानी संत नहाएंगे तो उन महात्मा परमात्मा को पाए हुए ब्रह्मज्ञानी के स्नान मात्र से तेरे पाप ताप जल जाएंगे। ब्रह्मज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई, ब्रह्मज्ञानी को बल बल जावई, ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता, ब्रह्मज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता, ब्रह्मज्ञानी की मत कौन बखाने, नानक ब्रह्मज्ञानी की गत ब्रह्मज्ञानी जाने। तो आज का श्लोक ब्रह्मज्ञानी हम कैसे बने, ऐसा श्लोक है।
रैब्य मुनि के स्पर्श वाला आम खाकर जो बालक के 2 हिस्से 2 रानियों के गर्भ से पैदा हुए, जरा नाम की राक्षसी ने आहार के लिए उसे उठाया, जुड़ गए। वो बालक रोने लगा और बालक का कोमल रुदन और उसके स्पर्श से जरा नाम की राक्षसी की मति बदल गई। उनके पास ऐसी विद्या होती थी, मनचाहा रूप बना ले। बहुत सारी विद्याएं हमारे भारत में प्रचलित थी, अभी भी कहीं कहीं पर है। प्रतिस्मृति विद्या, मर गए हुओं को फिर से गंगा जी से प्रकट करके कर्ण को, दुर्योधन को, पांडवों को और कौरवों को प्रकट करके कुंता जी से, धृतराष्ट्र से, गांधारी से रात भर बातचीत कराई और सुबह उनको कहा जाओ पुत्रों अपने अपने लोक में। वेद व्यास जी ने उनको भेज दिया। तो ये प्रतिस्मृति विद्या है। चाक्षुषी विद्या होती है और भी कई विद्याएं होती है, उसका कोई पार नहीं। लेकिन सारी विद्याएं उस विद्याओं के आधार स्वरूप अकाल पुरुष आत्मा से आते। जैसे सारे पेड़ पौधे की सिंचाई अथवा जीवन धरती से पैदा होता है, सारे मनुष्यों का जीवन इस धरती में से अन्न जल फल जो आता है उसी पर आधारित है। ऐसे धरती का जीवन भी उस धरती धारणहार परमेश्वर की सत्ता से। ऐसा अकाल पुरुष जल में, थल में, तन में, मन में, वन में सब जगह है। सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम है। इंद्रियां स्थूल को देखती है, सूक्ष्म को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम को कोई यंत्रों से नहीं देखा जाता, मंत्रों से नहीं देखा जाता, लेकिन वो सूक्ष्म मति बनाकर ध्यान समाधि करके उस परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है। जो चीज जिससे दिखती है उसी साधन का उपयोग करना पड़ता है। जैसे ये फूल का रंग देखना है तो कान से नहीं दिखेगा, आंख से ही दिखेगा। फूल की सुगंध आंख नहीं देखेगी, नाक ही इसको समझ सकेगा। फूल का स्वाद नाक को पता, स्पर्श नाक को पता नहीं। ये स्पर्श कोमलता, कठोरता स्पर्श इंद्री से होगी। आवाज कान से सुनाई पड़ेगा। एक साधारण फूल को देखना है तो इसका स्वाद देखना है तो जीभ चाहिए, रंग देखना है तो आंख चाहिए, स्पर्श देखना है तो त्वचा चाहिए और शब्द देखना है तो कान चाहिए। ऐसे परमात्मा को देखना हो तो साधन भजन वाली सूक्ष्मतम मति चाहिए। कबीर जी ने ठीक कहा है, प्रेम न खेतों उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चहो प्रजा चहो, शीश दिए ले जाए। वो परमात्मा प्रेम खेत में पैदा नहीं होता और हाट पे बिकता नहीं है, लेकिन अपना ईगो अहम रूपी शीश जो ईश्वर में अर्पित करता है वो ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है, ईश्वर प्रसाद को पा लेता है। ईश्वर प्रसाद को पाए हुए रैब्य मुनि के स्पर्श से जो आम आया, उस आम ने भी गजब कर दिया। जरा नाम की राक्षसी को उसकी मति बदल दी। जरा नाम की राक्षसी ने सोचा कि मैंने तो कई बच्चों का मांस खाया है और कई जीवों का रक्तपान किया है। ऐसा सुकोमल बालक मालूम होता है कि राजा बृहद्रथ का है। क्यों न मैं इस बालक को राजा को अर्पण कर दूं, राजा बड़ा खुश होगा और मेरी पूजा होगी। बड़ा आदमी संतुष्ट होगा, खुश होगा तो बड़ा इनाम भी मिलेगा। वो आखिर राक्षसी थी, संत तो थी नहीं। इनाम की लालच तो उसके अंदर में बनी रही। संत के हृदय में इनाम बिनाम की लालच नहीं होती। राक्षसी ने स्मरण किया, जैसे रावण ने स्मरण किया मैं महात्मा बन जाऊं, महात्मा का वेश तो महात्मा बन गया। पूतना ने स्मरण किया कि मैं सुंदरी बन जाऊं, कन्हैया को स्तनपान कराने वाली सुंदरी बन जाऊं, सुंदरी बन गई। और जब कन्हैया ने स्तनपान करते करते थोड़ी पीड़ा दी तो वो स्मरण की वृत्ति चली गई, तो असली रूप में भयंकर पूतना प्रकट हो गई। और फिर प्राण बचाने के लिए कन्हैया को ले भागी और जागी मामा कंस के बगीचे में धड़ाक धूम, कृष्ण कन्हैया। ऐसे ही इस जरा नाम की राक्षसी ने स्मरण किया कि मैं बड़ घराने की देवी स्वरूपा हूँ, देवी स्वरूपी हो गई। उस बालक को नटखट करते हुए शोकागार में
चिंतित राजा को आवाज देते हुए कहती है कि राजन राजन शोक न करो, तुम्हारे सारे दुख निवृत्त हो गए। राजन आंख तो खोलो। राजा फिर सिर पटकता है कि मेरे कहाँ दुख निवृत्त हुए। दुख तो निवृत्त होते हैं जो इच्छा छोड़कर भगवान को पाते अथवा तो इच्छित वस्तु पाते। मैंने इच्छा छोड़कर भगवान को नहीं पाया, तब करने जा रहा था। महात्मा ने, रैब्य मुनि ने इतना बढ़िया फल और आशीर्वाद दिया, लेकिन मुझ अभागे को अक्कल नहीं रही। वो फल दे दिया रानियों को 2 हिस्सों में और बालक 2 हिस्सों में पैदा, उसकी लोथे फेंक दी। तुम कौन क्या? अरे राजन तुम रो रहे हो, सिर पटक रहे हो, आंख तो खोलो, मैं ऐसी चीज लाई हूं कि तुम्हारा शोक मिट जाएगा। राजा ने आंख खोली, देखता है कि ये कोई देवी, हाथ गोद में बालक। बोले क्या है? बोले तुम्हारा ही बच्चा है, अभी अभी अंतःपुर से पीछे फेंका गया था और मेरे को पता चला, मैंने इसे जोड़ दिया है। अरे जीवित हो गया है, लो ये तोहफा मैं तुम्हें अर्पण करती हूँ, तुम्हारी चीज तुम्हें अर्पण करती। राजा पैर पकड़ के दुआ मांगता हुआ कहता कि तुम जगदम्बा हो कि सरस्वती हो, लक्ष्मी हो कि और कोई देवी हो, अलम्बुषा हो कि महाकाली हो। उसने कहा राजन न मैं महाकाली हूं न अलम्बुषा हूं, मैं तो हूं जरा नाम की राक्षसी। है कि हाँ, लेकिन महल में उस रूप से आ नहीं सकती थी और तुम विश्वास भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए मैंने शुद्ध स्मृति विद्या के बल से अपना ऐसा रूप बनाया है और मैंने तुम्हारे बालक को साथ दिया है। अरे ये आप ही का है, ये लंबी आयुष्य भोगे भगवान करे। और तुम जो बोलते हो ऋषि ने वरदान दिए, ये सारे वरदान सत्य हो। राजा ने कहा तुम चाहे जरा नाम की राक्षसी हो, लेकिन मेरे इस शोक के समय में तुमने ही मेरे को सांत्वना दी और मेरे लाल से मेरे को मिलाया। अब हमारे कुल में तुम्हारी पूजा होगी, आप जो चाहे वो हम आपकी सेवा करें। राक्षसी ने कहा और तो कुछ नहीं, मेरा नाम जरा है और मैंने इसको सांधा है, तो इस बच्चे का नाम जरासंध रखोगे तो मुझे आनंद होगा और इस बच्चे के साथ साथ मेरा नाम भी जुड़ जाएगा। राजा ने वचन दे दिया और उस राजकुमार का नाम जरासंध रखा गया। और वो जरासंध बड़ा पराक्रमी हुआ, कई राजाओं को कैद किया, कई धर्मशालाएं, अनाथालय, साधु निवास, ये वो अतिथि गृह आदि सत्कर्म खूब किए उसने। उससे भी उसका यश, प्रभाव और हौसला बढ़ गया। जब कृष्ण अवतार हुआ और सब राजाओं को बंदी बनाया और उन राजाओं ने कृष्ण को प्रार्थना किया, तो कृष्ण भी सोचने लगे कि जरासंध को जीतना कोई मजाक की बात नहीं, पहले यज्ञ में जाएं कि जरासंध के जुल्म को दूर करें। तो इसमें तो नारद जी की सलाह लेनी पड़ी। कृतवर्मा, साकेती, बलराम आदि की 2 पार्टियां हो गई, जरासंध को कैसे जीता जाए। श्री कृष्ण के नाक में दम आ गया इस जरासंध को ठीक करने के लिए, जयराम जी की। और फिर महाराज क्या था कि रैब्य मुनि का संकल्प था उसके साथ। श्री कृष्ण ले गए पांडवों में से उसको, भीम को ले गए और मारे तोड़े, फिर ऐसे का ऐसा हो जाए। आखिर श्री कृष्ण ने तिनखा उठाकर सलाह दिया कि एक हिस्सा इधर फेंको और एक हिस्सा जरासंध का उधर फेंको, नहीं तो फिर से जुड़ जाएगा। और तब कहीं उसके आखिरी यात्रा हुई। कितने भी वरदान पाके हिरण्याकश्यपु आया, फिर उसे जाना पड़ा। जरासंध आया, उसे भी जाना पड़ा। और जरासंध को पहुंचाने वाले भीम को और अर्जुन को भी जाना पड़ा। शरीर चाहे कैसा किसका भी हो, पैदा होता है, बढ़ता है, बीमार होता है, बुढ़ापे का दुख भोगता है, मेरा मेरा करके जिंदगी भर संभालता है, लेकिन मृत्यु का झटका आता है, सब छोड़कर रवाना हो जाता। फिर बेचारा चंद्रमा के किरणों के द्वारा, बारिश की बूंदों के द्वारा अन्न फल जल में स्थित होता है। जीव उसका भोजन करते हैं, उसका प्रारब्ध सेटिंग होता है तो माता के गर्भ में रहता है, नहीं तो बाथरूम में बह जाता है, गटरों में उसे दूसरे कीटाणु खा जाते हैं। कितना दुख। बाबा जी मेरे 3 बेटे हैं। क्यों? कि मेरे शरीर से पैदा हुए। तो बेटा जी ये 3 बेटे नहीं है, इस शरीर से तो कई बेटे पसार हो गए भांजे। हम 3 भाई, मेरे माता पिता की औलाद हम 3 हैं।
अगर माता पिता के शरीर से ही जन्मे हो तो तुम 3 भाई नहीं हो, कई भाई नालियों में बह गए। इस बात को तो नास्तिक आदमी भी मानेगा आज के जमाने में। जय राम जी की। तो इस शरीर का ये हाल है, न जाने हम कितनी बार ऐसे गर्भ को छूकर बह गए होंगे, कितनी बार गर्भ न मिला होगा और भटकते रहे होंगे। तो अभी मनुष्य जन्म मिला है, मति मिली है और फिर सत्संग मिला है और महात्मा पद का भगवान के तरफ से तोहफा मिला है, तो इसका फायदा उठा ले तो कितना अच्छा होगा। सत्संग कोई बच्चों का खेल नहीं। सत्संग में पहुंचना कोई अल्पात्मा का, दुरात्मा का तो क्लास ही नहीं है। अल्पात्मा की तो हो इच्छा ही नहीं होगी। जब कोई पुण्य होगा इस जन्म का या उस जन्म का, माता पिता की दुआ होगी, या तो किसी गरीब के आंसू पूछे होंगे, या तो किसी महापुरुष की सेवा की होगी, या तो सतपुरुष के किसी भक्त के मुख से 2 शब्द सुने होंगे, उसी पुण्य ने तुमको महात्मा के पद पर पहुंचा दिया होगा। एक झूठ 10 झूठ को ले आता है, ऐसे एक पुण्य 10 पुण्यों को ले आता है। एक सत्कर्म 10 सत्कर्मों को ले आता है। कोई न कोई सत्कर्म तुमने किया है और वो सत्य स्वरूप अकाल पुरुष को पसंद पड़ गया है, इसलिए तुमने सत्संग में रुचि पैदा की है। हाथ पकड़कर देवता तुम्हें नरक स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। अच्छा काम किया और देवता आ जाए तुम्हें उठा के स्वर्ग में ले जाएगा, ऐसा नहीं होता। पाप किया और दैत्य तुम्हें गर्दन दबा के नरक में ले जाएगा, नहीं। आप पुण्य करते हो तो तुम्हारी मति स्वच्छ होती है और फिर अच्छे विचार और अच्छे परिणाम की यात्रा शुरू होती है। पाप करते हो तो मति पर एक पाप का पटल चढ़ जाता है और फिर आप और दूसरी गलती करके कभी ऐसी खाई में, ऐसे एढ़े कुन्न में फांसू कि तौबा हो जाती है। सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति और कुमति सबकी गहराई में है। जैसे धरती में मीठा और खट्टा रस है, गन्ना बो दो तो मिठास आएगी और नींबू या इमली बो दो तो खटास आएगी। ऐसे ही शुभ बो दो तो देर सबेर परमात्मा कृपा की मिठास आएगी, और अशुभ कर्म करते और बो देते हैं तो अशांति की खटास कड़वास आती है। और ये खट्टे मीठे फल खाते खाते जिंदगियां पूरी हो गई, लेकिन जिससे खट्टे मीठे फल सींचे जाते वह प्रकृति, और प्रकृति का जो आधार परमात्मा, उसको जब तक हे अर्जुन ये जीव नहीं जानता है तब तक गर्भवास की मुसीबतों से, जन्म मरण की मुसीबतों से नहीं छूटता। तो आज का श्लोक इतना बढ़िया है कि अगर कोई महात्मा है, चाहे आरंभिक हो, भगवान के रास्ते श्री गणेश करता हो, भगवान की प्राप्ति में ABCD वाला ही हो, उसको भी भगवान सर्टिफिकेट देते हैं कि यू आर महात्मा। अल्प चीजों की आसक्ति छोड़कर संत के शरण में तो आया, अल्प चीजों का आकर्षण और ईगो छोड़कर महान बातें तो सुन रहा है। जो महान बातें सुन रहा है और भगवान के नाम का कीर्तन कर रहा है, वो अभी महात्मा का विद्यार्थी, तो KG का भी विद्यार्थी और PhD का भी विद्यार्थी। जयराम जी की। ABCD पढ़ने वाला भी स्कूल का विद्यार्थी है, MA पढ़ने वाला भी विद्यार्थी। ऐसे आरंभिक भक्त को भी भगवान महात्मा बोलते हैं, मध्यम भक्त को भी भगवान महात्मा बोलते हैं। तो इस श्लोक में भगवान ने उन पुण्यात्माओं को महात्मा कहा है। आप भगवान के श्री मुख से जो वचन निकले हैं उन्हीं को दोहराओ। गीता भगवान के मुख से निकली है। कोई पीर पैगंबर आता है, उपदेश देता है, बाद में उनके अनुयायी लिखते हैं, फिर मजहब बनता है, पंथ बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो भगवान ने स्वयं गाया है, और वेदों की वाणी, अपौरुष वेद जो उपनिषद और वेद है, उसी वाणी को भगवान ने अपने रिफाइनरी से रिफाइन करते हुए युद्ध के मैदान में अर्जुन को ज्ञान देकर झंझट मुक्त कर दिया। कई घड़ियां होती शॉक प्रूफ, वाटर प्रूफ, फलाना प्रूफ, तो पानी में डालो डूब खराब नहीं होगी, अमुक जगह पर उसको हीट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन गीता ऐसी है कि आपके हृदय को झंझट प्रूफ बना देती है, जन्म मरण प्रूफ बना देती है, कोई असर ना हो ऐसा मुक्त आत्मा बना देती है। तो गीता के एक आध श्लोक के पाठ से, भगवान नाम कीर्तन से और साधु पुरुष के दर्शन से करोड़ों तीर्थों का फल होता है।
परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मुझे प्राप्त कर अनित्य दुख के आलय रूप पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। जैसे प्राणियां खूब, जहाँ प्राणी रहते उसे प्राणी संग्रहालय कहते हैं। जहाँ खूब पुस्तक होते वहाँ पुस्तकालय नाम लिखना पड़ता है। जहाँ औषधियाँ होती उसको औषधालय बोलते हैं। ऐसे संसार में दुख है, इसलिए संसार का नाम है दुखालय। चाहे सेठ हो, चाहे राजा हो, चाहे कैसा भी हो, लेकिन जन्म का दुख तो सबको भोगना पड़ता है। फिर बचपन का दुख, दांत आ रहे उस पीड़ा हो रही दुख, फिर स्कूल में गए ठंडी गर्मी सही, पढ़े, थप्पड़े खाई, नपास हुए उसका दुख। और कभी कभी तो नपास होने का इतना दुख होता है कि कई बेचारे युवान आवेश में आकर आत्महत्या कर लेते, ऐसा दुख। फिर शादी का दुख, शादी नहीं होती है तो दुख, और शादी हो गई और अनुकूल पति पत्नी नहीं मिला तो भी दुख, अनुकूल मिल गए और बच्चा नहीं होता तो भी दुख, और बच्चा हुआ और ग्रह अच्छे नहीं तो भी दुख, और ग्रह अच्छे हैं लेकिन तबीयत ठीक नहीं तो भी दुख, तबीयत ठीक है लेकिन पढ़ता नहीं तो भी दुख, और पढ़ गया पास नहीं हुआ तो भी दुख, और पास हो गया और नौकरी छोकरी नहीं मिलती है तो भी दुख। जयराम जी की। मुझे तो एक महात्मा ने बताया कि आजकल लोग बोलते कि बाबा सवा पाव मिट्टी आते जाते रहते, फिर हमारी मौज आ जाती है तो आसाराम जैसे तुम कुछ कर दे देते ऐसे मैं भी दे देता हूँ। लेकिन सवा पाव मिट्टी जिनको मिलती नहीं है तब तक छटपटाते, लेकिन 2.5 पाव और 5 पाव जिनके पास मिट्टी उनको भी हमने दुखी देखा। मैं तो ये समझता हूँ कि कलयुग में सवा पाव मिट्टी मांगने वालों को अगर भगवान की प्राप्ति मांगने की कला आ जाए तो उनका तो बेड़ा पार हो जाए, उनकी निगाह जिन पर पड़े उनका भी कल्याण हो जाए। ये जरूरी नहीं विवेकानंद ने कौन सी सवा पाव मिट्टी ली थी, आनंदमयी माँ ने और मीरा ने कौन सी सवा पाव मिट्टी ली थी। बिना सवा पाव मिट्टी के भी हजारों लोग उनके बच्चे की नहीं हो गए। रामकृष्ण को उसकी दादी ने कहा कि और नहीं तो कम से कम 1-2 बिटवा तो कर दो, क्यों कि तुम्हारी पत्नी को शारदा को माँ कहने वाला एक आध बच्चा तो हो। बोले अच्छा, बोले तुम्हें पिताजी कहने वाला कोई एक बालक तो हो। बोले मेरे को पिताजी कहने वाले हजारों बालक होंगे और तुम्हारी बहू को माताजी कहने वाले हजारों बालक होंगे। लोग ऐसे कि ऐसे हम देखते रही, समय बीता और शारदा माँ को हजारों लाखों लोग माताजी माताजी बोलने लगे। हम भी शारदा माँ बोल रहे हैं अभी रामकृष्ण की मिसिस को। वो कहावत छे मूंड मुंडाए 3 गुण। ओ साधु बाबा हो गए કે ફલાણા પંથમાં ફલાણા સંપ્રદાયમાં કે લાડુ જમવાનું, કાતરીઓ ખાવાની ને એ પૂજાને બહુ મજા આવે છે, કપડા લત્તા ને ફાંદ કાઢીને મજાથી ફરતા રહો, નોકરી તો મળતી નથી, ચાલો સાधु बाबा हो जाए। हो साधु बाबा हो गए। और कोई अच्छे संप्रदाय में जहाँ खूब मान ठान खाने, इधर तो खाने पीने का ऐसा नहीं देते कि बस मजा करे। इधर तो साधकों से सेवा इतनी लेते हैं कि उनका खाने का तो खर्चा तो वो निकाल देते हैं, लेकिन समाज के अमीर से अमीर और गरीब से गरीब वर्ग तक इन साधकों की घर घर सेवा पहुंचती, इतनी सेवा लेते हैं साधकों से। साधवियां भी ऐसी, मैगजीन में भी एक नौकर नहीं और दूसरे सारे इतनी संस्थाएं आश्रम चल रहे हैं, एक भी सर्वेंट नहीं, सब साधक सेवा करते हैं। तो यहाँ तो कोई लड्डू बड्डू या खीर बीर नहीं होता, एकदम सादा भोजन, तपस्वी जीवन। लेकिन जिस संप्रदाय में खूब लाडू होते उस संप्रदाय का हो गया वो चेला। हाँ मुंडा दिया। बोले क्या मर्या है? अरे छना, अरे छना छना नहीं के, હું તો છનેશ્વર મહાત્મા છું। એટલે તું ક્યારે થયો? કે 10મામાં ફેલ થયો એટલે પછી જતો રહ્યો બાપજીના પંથમાં, નોકરી બોકરીના કઈ ઠેકાણા ના મળે અત્યારે। કેટલા વર્ષ થયા? કે 3 વર્ષ। કે આ છનો છનો કહીશ નહીં હવે, જો આજુબાજુ બધા મને પગે લાગે કે પણ આ મુંડન કેમ કરાવ્યું, તાલિયો કેમ થયો તું? અરે કે યાર तेरे को पता नहीं, मुंड मुंडाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को लड्डू मिले लोग कहे महाराज। नो इनकम टैक्स, नो सेल टैक्स, नो सरचार्ज, नो पुत्री प्रॉब्लम, न पुत्र प्रॉब्लम, नो जमाई प्रॉब्लम।
चपड़ा लिखी लिखी मुनि मन में चरण के संभाले संभाले वार अच्छा थी गया। जयराम जी की मैनेजर बोलता है सेठ सुखी, सेठ समझता है मैनेजर निश्चिंत है, लेकिन नानक दुखिया सब संसार। मैंने सुनी एक कहानी, किसी स्कूल में मास्टरों ने हड़ताल की और ट्रस्टी ऐसे थे कड़क कि उन्होंने संस्था ही बंद कर दी। तो सारे के सारे मास्टर बेचारे सब बिना नौकरी के हो गए। कोई जेमिनी सर्कस जैसी कोई कंपनी आई थी, हाँ उसमें भर्ती चल रही थी, एक मास्टर की भर्ती हो गई और उसको ट्रेनिंग दिया कि और कुछ नहीं करना है, केवल शेर की खाल पहनना है और तार पर चलने की ट्रेनिंग ले ली तुमने, गुर्राना है शेर जैसा, बाकी तो हमारा इंस्ट्रूमेंट भी साथ देगा। तो नीचे देखना नहीं है, केवल तार पर चलना ना, और बीच बीच में शेर की नहीं। तुम मुंह फाड़ोगे तो शेर की खाल जाओ, शेर का मुंह ऐसे ही खुलेगा, गुर्राना है। तो ट्रेनिंग ले लिया और महाराज सर्कस में लोग बैठे और उसको पहले दिन लोगों के सामने उसको रियल सब तो पहले कर चुका था तार पे चलने का। और वो शेर की खाल पहन के शेर बनकर जो तार पे चल रहा था, मास्टर साहब दिखता था शेर, पूंछ मूछ भी बना दी थी सब, ओ गुर्राया तो सही, लेकिन उसकी नजर, मनुष्य तो है ना, सीधा कैसे देखे, इधर उधर देखे। नीचे देखा तो नीचे तो और 5-6 शेर गुर्रा रहे। वो घबराया, हाथ छूट गया, धड़ाक धूम नेट पर जा गिरा, वो कांपने लगा 5 शेरों के बीच। अब मैं तो मनुष्य, ये शेर है भगवान। तब उन शेरों में से उस एक शेर ने पहचान लिया कि हम भी वही स्कूल के मास्टर हैं, घबराना मत। तुमको निकाला गया था तो हमको भी निकाला गया और हम भी यही आए, पागल तू डरना मत, हम भी तेरे जैसे ही शेर है। नारायण। ऐसे ही ओए कोई सीएम होता है कि दूसरा मिनिस्टर समझता कि सीएम ने लहर छना, सचिव समझता मिनिस्टर को लहर है, चपरासी समझता है, अरे चपरासी का कुत्ता समझता कि चपरासी सर्वोपरि, सारी जिंदगी पूंछ हिलाता रहता है। चपरासी का कुत्ता चपरासी के आगे सारी जिंदगी पूंछ हिलाता रहता है, समझता है सर्वोपरि। और चपरासी क्लार्क को या मामलतदार को बड़ा सुखी मानता है, मामलतदार कलेक्टर और सचिवों की पोस्ट बढ़िया मानता है। ऐसे करते करते एक दूसरे को सब सुखी और निश्चिंत मानते, लेकिन भाई सब ने खोल तो मनुष्य शरीर की पहनी हुई है, अंदर से देखो तो सब उसी घाट के गड़े, उसी स्कूल के मास्टर हैं सब। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये प्रकृति रूपी स्कूल के हैं सब। जब तक ये श्लोक के अनुसार आप अपने आत्म सुख के तरफ यात्रा नहीं करते, तब तक चाहे आप सेठ बन जाओ, करोड़पति, अरबोपति, मिलियनर, ट्रिलियनर बन जाओ, बड़े नेता बन जाओ, बड़ा महात्मा बन जाओ, बड़ा पहलवान बन जाओ, बहुत सुंदर बन जाओ, कितना कुछ कर लो, लेकिन आखिर यह शरीर ढलता है, बुढ़ा होता है, मरता है। शरीर ढल जाए, बुढ़ा हो जाए, आंख की रोशनी खत्म हो जाए, उसके पहले आत्मा की रोशनी पाले तो बेड़ा पार हो जाएगा। शरीर ढल जाए उसके पहले तेरा अहम परमात्मा में ढल जाए तो कितना अच्छा होगा। कान बहरे हो जाए उसके पहले ब्रह्म ज्ञान की कथा सुनाने वाले संतों के वचन कान में पड़े तो कितना अच्छा होगा। कुटुंबी शमशान में ले जाए उसके पहले कोई फकीर तुम्हें अंतर्यामी राम में ले जाए तो कितना अच्छा होगा। ये सब छोड़कर अनाथ होकर मरना पड़े, तुमने पति होकर पत्नी से निभा लिया, ससुरा होकर जमाई से निभा लिया, सेठ होकर नौकर और मुनिमों से निभा लिया, लेकिन उनकी धन्यवाद या थैंक्स मिल गई। लेकिन करता जब बेचारा मरता है तो न सेठ साथ में चलता है, न नौकर साथ में चलता है, न नेता साथ चलता है, न जनता साथ चलती है। मरने वाला बेचारा करता अकेला अनाथ होकर मरता है। अकेला अनाथ होकर मरे उसके पहले नाथ से मिलाने वाला कोई फकीर मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। अनाथ होकर इस संसार से मरना पड़े उसके पहले अपने अंतर्यामी नाथ से मिलाने वाला कोई फकीर का द्वार मिल जाए। फकीर उसे नहीं कहते जो भीख मांगता फिरता है,
फकीर उसे कहते हैं जिसने संशय की फाकी कर ली। कबीर की वाणी है, हद टुपे सो ओलिया, बेहद टुपे सो पीर, हद बेहद मैदान में सोया दास कबीर। ये हद और बेहद दोनों जिससे प्रकाशित होती है, उस पर ब्रह्म परमात्मा में जिसको समाधि करने की अथवा स्वरूप जानने की कला आ गई, उसका नाम फकीर। ये काम कठिन नहीं है, जरा सा अटपटा है। नया नया बैल होता है ना, वो जूने बैल के साथ जोड़ा जाता है, तब बैल की जोड़ी काम करती। ऐसे हम लोग नए नए हैं तो हमारे से जो जूने साधक है उनके साथ जुड़ना पड़ता है। जयराम जी की नए साधक को, नए भक्त को, सत्संगी को जूने सत्संगी का सहयोग, और जूने सत्संगी के सहयोग से फिर सत्य स्वरूप परमात्मा को पाए हुए महापुरुष का संग मिल जाता। जब महापुरुष का संग मिल जाता है तो फिर आदमी अंदर स्वतंत्र सुख पाने लगता है। तो भगवान कहते हैं मामुपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम, मुझ अंतर्यामी ईश्वर को पाने के बाद उसे पुनर्जन्म नहीं होता। अशाश्वत, ये शरीर तन शाश्वत नहीं है। न कुर्सी शाश्वत रहती है, न स्वास्थ्य शाश्वत रहता है, न शरीर शाश्वत रहता है, न यश शाश्वत रहता है, न अपयश शाश्वत रहता है। क्योंकि नश्वर प्रकृति का शरीर भी नश्वर है, तो नश्वर प्रकृति के शरीर को जो मिलता है वो भी नश्वर है। कोई लाया हा चमक रहा है हार, बाबा को दे दिया, बाबा का हार हो गया, लेकिन हार को बाबा अपना मानता है। घड़ी भर पहले तुम अपना मानते थे, उसके 2 घंटे पहले माली हार को अपना मानता है, और 1 दिन पहले किसान इसको अपना मानता है। लेकिन हार, फूल जहाँ के थे वहीं जा रहे हैं। कुछ जल तत्व है वो बाष्पीभूत हो रहा है, कुछ अग्नि तत्व है वो इसमें वही संकीर्ण हो रहा है, वायु तत्व वायु में मिल रहा है, जहाँ से आए वहीं भागा जा रहा है। बेटा पैदा होता है, माँ बाप बोलते हैं मुंजो पुटड़ो, मुंजो पबनू, मुंजो चबनू। पत्नी बोलती है मारो हस्बैंड, मारा पति देव, पटी देव, टमाटो जटो प्रवा पटी देव। पटी देव हुरत ना लोग तो पटी ना, पति ना के पटी। मारा पटी देव बहु हार बाप, બહુ હા, મારા પતિદેવ તો મને કોઈ વસ્તુની તકલીફ નહીં પડવા દે, પોતે તકલીફ સહી લે પણ મને જરાય તકલીફ ના પડવા દે। મેં કીધું તમે સુરતના છો કે બાપુ તમને કેવી રીતે ખબર પડી, તમે અંતર્યામી? ના, મેં કીધું તમારી જીભથી અંતર્યામી। નારાયણ કહી દો ને, નારાયણ। એમાં અંતર્યામી થવાની જરૂર નથી, આ તો જીભથી ખબર પડી જાય કે સુરતી છે કે મહારાષ્ટ્રના છે કે પછી નાગपुर साइड ना છે। इस जरा जरा बात में अंतर्यामीपना का हमको उपयोग करना नहीं पड़ता है। जयराम जी की। तो भगवान बोलते हैं परम सिद्धि को प्राप्त पुरुष वे महात्मा जन मुझे प्राप्त होते हैं। आनंदपुर में गुरु नानक रहते थे। गुरु नानक बैठे थे अपने सेवक सिखों के भक्तों के बीच। नानक जी को प्यास लगी, अरे भाई कोई है प्यारा, कोई पानी लाओ। तो पास में ही बैठा हुआ है करोड़पति का लड़का उठा, भागा, पानी का गिलास भर के आया। उसके कोमल कोमल हाथ, कांपते हुए हाथ नानक ने देखे। नानक जी ने पूछा कि तुम पानी लाए, तुम्हारे हाथ तो बड़े नाजुक लगते हैं बेटा। बोले महाराज मैं बड़े कुल में जन्मा हूं, अमीर घर में मेरा जन्म हुआ है, और ऐसे पला हूं नाज से, एकलौता बेटा हूं महाराज। ऐसे नाज से पला हूं कि कभी मुझे पानी का गिलास भरकर पीने की नौबत नहीं आई। नौकर भर के देते तब पीता। ये तो केवल आज ही पानी का गिलास में भरने के लिए दौड़ा, और वो भी केवल आपके लिए महाराज। नानक ने देखा पानी का गिलास तो भर के आया, लेकिन साथ साथ में दिल में अहंकार का गिलास भी भर रहा है, आपके लिए केवल आज ही भरा हो। नानक ने कहा जिसके हाथ परोपकार से घिसे नहीं, और इतने नाजुक हाथ, उन नाजुक हाथ का पानी पीने से मेरा दिल नाजुक हो जाएगा। जरा जरा बात में घबराऊंगा, जरा जरा बात में आकर्षित हो जाऊंगा। दुनिया की चाहे कितनी भी चीज वस्तुएं आ जाए अथवा कितनी भी चली जाए, लेकिन अपने दिल को दुख सुख से जो बचाता है उसका दिल दिल भर को साक्षात्कार करने में काम आता है। ऐसा नाजुक दिल न रखोगे, जरा सा मुसीबत आए है करके घबरा गए।
और जरा सा सुविधा और मान मिला तो फूल गए। नहीं, जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमाना। हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान।